Hello everyone, my name is Amit Anand and welcome to the world of competition. Here you can get anything related to MBA. If you are preparing for any competitive examination like CAT, CHAT, MAT and banking and SSC and different types of competitive examination, then your basic must be clear. If your basic must be clear, then you will solve the advanced question. Because advanced question will be easy, but when your concept is clear, then definitely you will be crack the advanced level question. So I wrote on the board methods of perfect square like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square and up to so on. तो अगर हम इसमें देखें तो होता क्या है ना, जो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के पीछे का अगर हमको रीजन पता चल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. रट्टा मार के कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है. हम 1 से लेकर परफेक्ट स्क्वायर तो डेली रटते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सब तुम जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है वहाँ से भी कैट का क्वेश्चन एराइज होता है, वहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. देखिए 1 का स्क्वायर है 1, ठीक है, इसको हम 0 1 भी लिख सकते हैं, नो डाउट. 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसको पूरे सिलेबस को देखें तो जो राइट डाउन हुआ है तो उस पर हम अगर हम यहाँ मार्क करते हैं 6 को, मार्क करते हैं 6 को, ठीक है, मार्क करते हैं 6 को, 6, ठीक है. तो अगर आप इस पर ध्यान से देखो तो अगर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, अभी किसी भी नंबर का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर अगर 6 आता है तो उसका 10th प्लेस हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा. देख लीजिए यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, तो इसका 10th प्लेस कौन है, ऑड नंबर. यूनिट प्लेस पे 6, इसका 10th प्लेस क्या है, ऑड नंबर. यूनिट प्लेस पे है 6 तो इसका 10th प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर. यूनिट प्लेस पे 6 तो 10th प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर. यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल हैं, जितने भी डिजिट का हम परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, अगर यूनिट प्लेस पर 6 आता है तो मस्ट भी उसके नेक्स्ट पोजीशन यानी कि बिफोर दैट यानी कि 10th प्लेस पर ऑलवेज ऑड नंबर ही आएंगे. फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर, ठीक है. सेकेंड क्या है, सेकेंड में अगर हम मार्क करें 9 को, ठीक है, 9 को मार्क करते हैं. 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो अगर 9 को मार्क करेंगे तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं अगर उसके यूनिट प्लेस पे 9 आते हैं तो उसके जस्ट बगल वाले बिफोर प्लेस जो 10th प्लेस है वहां पर हमेशा इवन नंबर ही आएंगे. लाइकवाइज देखिए 9 है, इस जस्ट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर. 9 है जस्ट पहले क्या है 10th प्लेस पे, इवन नंबर. 9 है जस्ट पहले क्या है, इवन नंबर. तो दो कंसेप्ट क्लियर हुआ. अगर 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे क्या आएगा, ऑड नंबर. अगर 9 आएगा यूनिट डिजिट पे तो 10th प्लेस पे क्या आएगा, इवन नंबर. ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 1. देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक, यहाँ पे 1 है और 1 1 1 और आगे कहीं भी आएंगे देख लीजिएगा 1. तो जब भी 1 आता है, जब भी 1 आता है यूनिट प्लेस पे तो 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, इवन नंबर. 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, इवन नंबर. यानी कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो तो 10th प्लेस हमेशा इवन नंबर होंगे. जैसे आप 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर कितना आता है 441. तो 1 लास्ट का यूनिट प्लेस तो 10th प्लेस क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर 4. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट. तो आगे बढ़ेंगे हम इससे. तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको जानना जरूरी है. और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 मस्ट भी आता है. ठीक है, 5 मस्ट भी आता है. अब हम देखते हैं कुछ नंबर लिखते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके सो ऑन. और लिख लीजिए आप 98 99 100. ओके,
101, 102, 103, 107, 108, 109, कुछ भी नंबर आप लिख लीजिए। देखिए ये नंबर लिखने के पीछे का रीजन यही है, जो अगर इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है मेरे पास, ऑड, यहाँ पे कौन सा मेरे पास नंबर है, ऑड, और मिडिल का नंबर क्या है, इवन, यहाँ पे कौन सा नंबर है मेरे पास, इवन, यहाँ पे कौन सा मेरे पास नंबर है, इवन, यहाँ पे क्या आया, ऑड, यहाँ पे कौन सा नंबर, ऑड, यहाँ पे ऑड, तो यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, तो यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, तो यहाँ पे ऑड, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे ऑड, तो यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे ऑड, तो यहाँ पे इवन। क्या देखें यहाँ पे, देखिए अगर हम कंजुगेटिव नेचुरल नंबर को लगातार कंटिन्यू वे में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तीन नंबर को लगातार हम लिखते हैं, कैसे भी 1 2 3 लिखें, 4 5 6 लिखें, 7 8 9, आप कोई भी नंबर से स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू कंजुगेटिव वे में 3 लगातार नेचुरल नंबर लिखना है। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 6 7, 7 स्टार्ट करेंगे 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। तो आप यहाँ पे एक बात गौर करोगे, जो जब हम कंटिन्यू वे में लिख रहे हैं, तो अगर मेरे फर्स्ट प्लेस पे 1 है, थर्ड प्लेस पे 3 है, तो बीच का नंबर हमेशा इवन होगा। यानी कि जब हम कोई नंबर को लगातार 3 कंटिन्यू वे में लिखते हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर ऑड है, थर्ड नंबर भी ऑड है, तो बीच का नंबर हमेशा इवन होगा। देखिए 1 2 3, फर्स्ट नंबर ऑड, लास्ट नंबर ऑड, तो बीच का नंबर इवन। यानी कि फर्स्ट और अगर लास्ट कंजुगेटिव वे में फर्स्ट और लास्ट अगर ऑड हो तो बीच का नंबर इवन होगा, अगर फर्स्ट और लास्ट इवन हो तो बीच का नंबर हमेशा ऑड होगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट अगर ऑड हो तो बीच का नंबर इवन होगा, फर्स्ट और लास्ट अगर इवन हो तो बीच का नंबर ऑड होगा, बीच का नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, इस सबसे क्वेश्चन एराइज हुए हैं कैट में, डिफरेंट टाइप एग्जाम में, एकदम छोटा छोटा ही कंसेप्ट उठा के क्वेश्चन को देख, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसका यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका बहुत यूज है, और जब टॉपिक पढ़ते हो एचसीएफ एलसीएम उसमें तो इसको बहुत यूज है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और हम एक इवन नंबर से स्टार्ट करते हैं, कंजुगेटिव इवन नंबर लिखते हैं, तो 2 4 6 ऐसे लिखिएगा, कंजुगेटिव 4 6 8 ऐसे लिखिएगा। यानी कि कंजुगेटिव इवन नंबर का मतलब क्या होगा, अगर 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद के इवन नंबर कौन होगा, 4, उसके बाद 6, जैसे 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8, उसके बाद के इवन नंबर 10, उसके बाद 12। तो ये बात अगर हम देखें, इसमें आप एक बात को गैस कीजिए, तो जब भी हम 3 नंबर कंजुगेटिव लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कंजुगेटिव, वो कोई भी नंबर हो, नो इशू, नंबर होने चाहिए कंजुगेटिव, तो उसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा 1 ही होगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, जो तीनों नंबर को कट कर दे। तो अगर 1 2 3 को देखेंगे तो इसको कौन सा नंबर कट करेगा, 1। 4 5 6 को देखेंगे तो कौन सा नंबर कट करेगा, 1 ही कट करेगा। 2 से कट करेंगे तो 2 4 और 6 हो जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं होगा, इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1, इसका भी एचसीएफ होगा 1, और इसका भी एचसीएफ होगा 1। यानी कि 3 कंजुगेटिव नंबर को, नेचुरल नंबर को अगर हम कंटिन्यू वे में लिखते हैं, तो उसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 ही होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कर लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर लीजिए, वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। और जब हम इवन फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम 3 कंजुगेटिव नंबर को, नेचुरल नंबर को इवन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसका जो एचसीएफ होगा हमेशा 2 होगा। यानी कि वो हमेशा 2 से ही डिवाइड होगी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगी। लाइकवाइज अगर 2 4 6 देखें तो ये तीनों नंबर किससे डिवाइड है, 2 से। अगर 4 6 8 देखें तो ये नंबर किससे डिवाइड है, 2 से। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 98 100 100 02, हम 3 कंजुगेटिव इवन नंबर ले लिए, तो ये नंबर जो होगा 2 से ही डिवाइड होगा, 2 छोड़ के कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो कोई भी कंटिन्यूअस यानी कि कंजुगेटिव नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं, तो उसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। क्यों 1 होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं 1 2 3, या तो 2 ऑड आते हैं, 1 इवन आते हैं।
या 2 इवन आते हैं, एक ऑड आते हैं, तो उसको कोई एक नंबर ऐसा नहीं जो 1 को स्किप करके जो उसको डिवाइड कर दे, इसीलिए उसका कंडीशन अलग हो जाता है। लेकिन जब हम कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लिखते हैं, कंजुगेटिव नेचुरल इवन नंबर लिखते हैं, तो उसका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि वो तीनों नंबर को 2 ही डिवाइड कर सकता है, क्योंकि तीनों में इवन नंबर अवेलेबल है, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही है जो उसको डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा बाकी कोई भी डिजिट से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही पॉइंट, और नए पॉइंट हम आपको बताएंगे, और ध्यान से इसको देखिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इवन बन चुके हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।